नमस्कार। नवंबर मास के आरंभ में कुछ जहां पर कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, तो कुछ पर्व के विषय में भी हम आपसे बात करेंगे। देखिए, नवंबर आरंभ होते ही आपको राहु का नई राशि में प्रवेश मिलेगा। एक बदलाव, मुख्य बदलाव नवंबर में क्या होंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। राशियों के परिवर्तन क्रमशः होंगे और उनके बदलाव शुभ या अशुभ और कुछ अच्छे परिणाम 12 राशियों पर पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कन्या राशि को मिश्रित फल प्राप्त होगा। जहां शुक्र उसमें होगा कन्या राशि में, वहीं केतु भी होगा। लेकिन 2 नवंबर को खास तौर से जब शुक्र कन्या राशि में आएगा, ये एक बड़ा बदलाव लाता है सृष्टि के अंदर। शुक्र का केतु के साथ संचरण करना तथा उसी के साथ साथ 6 तारीख को 6 नवंबर 2023 को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना। बुध जो है वृश्चिक राशि में अच्छा फल प्रदान नहीं करता, ठीक इसी प्रकार जैसे मंगल कन्या राशि में अच्छा फल नहीं देता। तो ये परिवर्तन के साथ साथ 2 बड़े बदलाव 6 नवंबर को होंगे। उसी दिन सूर्य का जो नक्षत्र का चरण परिवर्तन होता है, ये भी एक बहुत महत्व रखता है। देखिए, जो विस्फोटक ग्रह होते हैं मंगल, शनि और राहु, या उन पर परस्पर सम सप्तक योग बनना 180 डिग्री पर या 360 डिग्री पर युति करना, ये संचरण अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण विशेष बदलाव का सूचक बन जाता है। बात सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की अगर करते हैं, जो गुरु का नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है, 10 नवंबर को यानी कि गुरु के नक्षत्र को बहुत शुभ माना गया है। और बृहस्पति इस संसार की सृष्टि की बुद्धि, विवेक, धर्म, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, इसके अलावा बृहस्पति इस संसार के प्राणियों को ऑक्सीजन के रूप में एक नई दिशा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ प्रदान करता है। संतान के सुख, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट दिलाता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसका खुलासा कोई ज्योतिषी की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, कुछ लोग उस गंभीरता को समझ भी नहीं रहे हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इसको निगेटिव कोई नहीं लेगा, सिर्फ ग्रहों की राशि परिवर्तन की ही बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, विशेषता यह कि 16 नवंबर को जो सूर्य अपना संक्रांति काल का नियमित अपनी गति से संचरण करेंगे बृहस्पति, तो वहां नहीं होगा, सिर्फ सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे। और उसी दिन 16 नवंबर को ही जहां मार्गशीर्ष मास की संक्रांति का संक्रमण सूर्य का होगा, उसी के साथ सम्मिलित हो जाएंगे मंगल। मंगल अपनी स्व राशि में प्रवेश करेंगे। जो मंगल का स्व राशि में, वो भी विशाखा नक्षत्र गुरु की राशि होगी, और उधर सूर्य का भी वहां संचरण होगा। हम इन बात से नहीं डरते कि मंगल और सूर्य एक साथ क्यों आए, ये सृष्टि का नियम है। उससे पहले भी दोनों एक साथ थे, उससे पहले भी दोनों एक साथ थे, लेकिन बड़ा बदलाव क्या है, सूर्य और मंगल जैसे अंगारक अति तापी ग्रह, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। और वो इस तरह की दृष्टि होगी जो कि मार्गी शनि, जो कि बड़ी पावरफुल पोजीशन में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर वृश्चिक राशि को
पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब तो यहां नुकसान किसका हुआ? दोनों का हुआ। मंगल शनि के ऊपर दृष्टि डालेगा। मंगल की दृष्टि भी कोई सामान्य दृष्टि नहीं होती, अंगारक अग्नि की समान बहुत तेज दृष्टि होती है और वो वहां कुंभ राशि को प्रताड़ित करने के लिए आएगा। लेकिन जब ये कंपटीशन है कि मैं तेरी राशि को कष्ट दूंगा तो मैं आपको भी कष्ट दूंगा, शनि की भी वहां दृष्टि होगी वृश्चिक पर। तो इन दो राशियों को खास तौर से हम विचार करेंगे तो वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए वो जो अगला एक महीना होगा अर्थात 16 दिसंबर तक, तो ये कष्टकारक इसलिए माना जाएगा क्योंकि आप देखिए सूर्य शनि का शत्रु है और सूर्य शनि का शत्रु मंगल के साथ बैठकर शनि से दृष्ट, इट मे बी वेरी हार्मफुल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, वृश्चिक राशि के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। साथ ही साथ ये राशि, अगर मीन राशि को देखा जाए, मीन राशि को भाग्य स्थान सबसे अच्छा माना जाएगा क्योंकि वहां पर मंगल की दृष्टि होगी, मंगल की स्थिति वहां होगी और सूर्य उनके साथ होंगे। और जो कुछ राशियां हैं जैसे कि जिनके अष्टम भाव में ये पड़ता है, तो किसके अष्टम भाव में पड़ता है? मेष राशि के। मेष राशि का जो अष्टम भाव होगा वो सूर्य और मंगल से पीड़ित होगा। इसका बचाव करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? बृहस्पति मेष राशि पर संचरण कर रहे होंगे। अगर बचाव करने वाले ग्रह सृष्टि में ना हो तो कई बार ऐसी खगोलीय और प्लैनेटरी पोजीशन बनती है कि बहुत दयनीय स्थिति में कई राशियों के ऊपर दुष्प्रभाव होता है। इसका लेटेस्ट परिणाम आप देख रहे होंगे, यूक्रेन और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इन सब ग्रहों का दुष्प्रभाव, कहीं ग्रहण 15 दिन के अंतराल में है, कहीं दो विस्फोटक ग्रह एक साथ मिल रहे हैं और उन पर शनि की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के जहां इन राशियों को प्रभावित करने वाले ग्रह होंगे, मिथुन के लिए बहुत शुभ प्रभाव देंगे ये ग्रह नवंबर के महीने में, तो मेष के लिए कष्टकारक, वृष के लिए अति उत्तम, मिथुन के लिए अत्यंत शुभ, सबसे अच्छा समीकरण टॉप एक्सीलेंट मिथुन के लिए। कर्क के लिए इसको इसलिए खराब कह सकते हैं कि अष्टम भाव दूषित होगा कर्क का, कर्क लग्न हो या कर्क राशि है, उस पर मंगल की दृष्टि होगी। चोट, बीमारी, दुर्घटना, परेशानी, तनाव, गुस्सा, कहीं से भी किसी भी जगह से अच्छा नहीं ठहराया जा सकता ये 1-1.5 महीना सूर्य और मंगल की युति। सिंह राशि के लिए भी घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम देने वाली रहेगी। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी तथा व्यर्थ के डिस्प्यूट जिनसे लेना देना नहीं है वो झगड़ा आपके ऊपर रहेगा। कन्या राशि के लिए ये वाली युति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनके पराक्रम में 2 पाप ग्रह होंगे और छठे में शनि। कन्या राशि उस समय इतनी तेजस्वी राशि के रूप में रहेगी कि इसकी खुशी का वर्णन हम अभी नहीं कर सकते। तुला राशि के लिए धनदायक, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा तरक्की देने वाली ये जो युति है, ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल का 16 नवंबर का, इट इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वृश्चिक राशि के लिए कहीं से भी खराब अच्छा नहीं बताया जा सकता क्योंकि खराब स्थिति होगी। वृश्चिक को प्रताड़ित करने वाला ग्रह शनि आया हुआ है। बस एक ही खुशी का समाचार होगा कि वृश्चिक का स्वामी मंगल उसके साथ है, तो ज्यादा बिगाड़, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सिर्फ टेम्परेरी 1 महीने के लिए हल्का फुल्का तनाव, चिंता, टेंशन देने वाला होगा क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया चल रही है शनि की, ये ज्यूरिडिक्शन में है। हालांकि वो जो ढैया है वो इनको शुभ परिणाम देगी, लेकिन अशांत चित्त देना
रखना ये शनि का काम है। धनु के लिए अपार मान सम्मान की संभावनाएं तो बनती हैं, लेकिन ये जो वृश्चिक राशि का सूर्य का और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है धनु राशि के लिए, अचानक अनएक्सपेक्टेड खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, और उस समय बहुत से लोग जो जिनकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही होगी वो विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे होंगे उन दिनों, क्योंकि 12वां मंगल है और जो चतुर्थ भाव में उस समय राहु होंगे, तो अचानक कुछ समय के लिए मिजाज उखड़ा हुआ नजर आएगा और परदेश गमन जाने की इच्छा तथा अचानक छोटी छोटी यात्राएं आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगी। मकर राशि के लिए इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के ये दो ग्रह आएंगे कि शायद इतनी खुशियों का समा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखिए उधर लाभ स्थान में दो ग्रह जो कि सृष्टि के बहुत पावरफुल ग्रह हैं, और इनके धन स्थान में फाइनेंस हाउस में जहां की बैंक बैलेंस होता है वहां शनि स्वग्रही होगा मूल त्रिकोण राशि में मार्गी स्थिति में। तो अब कुंभ राशि को देखिए, कुंभ राशि बहुत अच्छी राशि इसलिए क्योंकि उसका स्वामी उसके साथ। अब जब कोई जैसे महिला होती है उसका पति उसके साथ हो तो सारे उसके खर्चे उठाना, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना, तो ये तो बात सही है। लेकिन जब कोई आदमी उसको टारगेट करता है उस राशि को और चुनौती देता है, कष्ट देता है, तो भले ही आपका कुछ ना बिगड़े लेकिन मन अशांत, व्यथित मन, जो उद्गार खुशी के आप प्रस्फुटित करना चाहते हैं, हंसी नहीं आती चेहरे पर, उदासीनता का प्रतीक बन जाता है मंगल। इसीलिए कुंभ राशि के लिए एक महीना ये यानी कि 15-16 दिसंबर तक इट इज नॉट फेवरेबल फॉर कुंभ राशि। मीन राशि के लिए मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा भाग्य में अचानक वृद्धि, और आपकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएगी। वो महीना आपके लिए एक यादगार महसूस होगा और भविष्य के लिए यादगार के साथ साथ आपको कुछ अच्छी चीज दे करके जाएगा जो आपको विस्मृत नहीं होगी बहुत दिन तक। तो ये 12 राशियों का मैंने बताया इस वीडियो में, इतना ही। धन्यवाद।